लंबे बालों वाली लड़की। एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वह बहुत बूढ़ी थी। चुड़ैल दिन में पानी के अंदर रहती है और रात को पानी से निकलकर आदमियों को खा जाती। इस तरह आदमियों को खाते खाते गांव के सभी लोग दहशत में रहने लगे। उस गांव के सरपंच की इकलौती लड़की थी सुनैना, और वो बहुत सुंदर थी। एक दिन चुड़ैल ने उस लड़की को देखा और खाने के विचार से उसके पास गई। कितनी प्यारी लड़की है, मैं इसे नहीं खा सकती। क्या आप मेरे साथ खेलोगी? तोतली आवाज में ऐसी आवाज सुनकर चुड़ैल का दिल सुनैना पर आ जाता है। चुड़ैल का मन उसे खाने को नहीं हुआ, तो उस लड़की को वह अपने साथ पानी के अंदर ले जाकर पालने लगी। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सुनैना के 12 हाथ लंबे बाल थे। एक दिन सुनैना नदी के किनारे बाल धो रही थी। बाल धोते समय उसका एक बाल टूट गया, तो सुनैना ने बाल को एक बोतल में बंद करके पानी में बहा दिया। वह बोतल पानी में बहते हुए किसी दूसरे गांव के किनारे पहुंचा। उस गांव का एक लड़का हर्ष शिकार के लिए निकला था। उसने नदी के किनारे बोतल को देखा। उसने बोतल खोल कर देखा और उसमें से बाल को बाहर निकाला। उसने देखा कि बाल 12 हाथ लंबा है। हर्ष बहुत जिद्दी था। वह बाल को लेकर घर में पहुंचा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। खाना भी नहीं खाया। कितना भी किसी ने पुकारा, लेकिन हर्ष ने दरवाजा नहीं खोला। तो आखिरकार एक लड़के करीम को बुलाया गया। करीम हर्ष का दोस्त था। तब हर्ष बोला, करीम, तुम वादा करो कि मैं जो कहूंगा मुझे लाकर दोगे, तभी मैं दरवाजा खोलूंगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं, तुम दरवाजा तो खोलो। ये बाल जिस लड़की का है, मैं उसी से शादी करूंगा, नहीं तो पानी भी नहीं पीऊंगा। उस लड़की को लेकर आओ। हर्ष, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो? हम दोनों मिलकर उस लड़की को ले आएंगे। तब जाकर हर्ष ने खाना खाया। करीम ने हर्ष के पिताजी के पास जाकर सारी बातें बताई और कहा, हमें कल तक एक नाव बनाकर दीजिए। बढ़ई को अभी बुलाइए। हर्ष के पापा ने तुरंत पास के गांव में संदेशा देकर बढ़ई बुलवाए और एक दिन में जहाज बनकर तैयार हो गया। हर्ष और करीम उस नाव में बैठकर रवाना हुए। कुछ दूर जाने के बाद नाव उसी किनारे जा लगी जहां पर चुड़ैल रहती थी। शाम ढल चुकी थी। चुड़ैल भोजन की तलाश में निकल गई। वह लंबे बालों वाली लड़की मुंह धोने के लिए नदी किनारे आई और दोनों लड़कों को देखकर बोली, अरे, तुम लोग यहाँ क्यों आए? अभी चुड़ैल आएगी तो तुम दोनों को खा जाएगी। ठीक है, अगर आ ही गए हो तो चलो मेरे साथ। इतना कहकर उसने नाव को छिपा दिया और उन दोनों मित्रों को एक विशेष फल खिलाया ताकि वे दोनों पानी में सांस ले सकें, और दोनों मित्रों को पानी के अंदर चुड़ैल के महल में ले गई। करीम ने लंबे बालों वाली लड़की को सारी बात बताई। सुबह होते ही चुड़ैल लौट आएगी। अब हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, मैं तुम दोनों को मछली बना देती हूँ। तुम दोनों सावधानी से रहना। रात बीतने से पहले ही लड़की ने उन दोनों को मछली बना दिया। वे दोनों दोस्त छोटी छोटी मछली बनकर पानी में घूमने लगे। चुड़ैल लौटी तो उसकी नाक में इंसान की महक समाई तो बोली, अरे बेटी, यहाँ इंसान के मांस की महक कैसे आ रही है? यहाँ कोई आदमी है क्या? यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, बस मैं ही हूँ, मुझे ही खा लो। मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, मैं तुझे खाऊंगी। इतनी बड़ी बात तूने कैसे कह दी? मैं भले मर जाऊं पर तू जिंदा रहे। शाम होते ही चुड़ैल खाना ढूंढने निकलती है। उसी समय लड़की हर्ष और करीम को इंसान बना देती है। कुछ दिन बाद हर्ष ने सुनैना से शादी कर ली। रात में वे इंसान बनकर रहते। सुबह होते ही सुनैना उन्हें मछलियां बना देती। चुड़ैल घर लौटती तो इंसानी महक की बात कहती। उसके जवाब में सुनैना कहती,
यहाँ तो और कोई नहीं है, मुझे ही खा लो। चुड़ैल दांतों तले जीभ दबाकर चुप हो जाती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, पर बाद में हर्ष और करीम का मन उठ गया। तब हर्ष ने सुनैना को एक दिन सिखाया, जब आज चुड़ैल घर लौट आएगी तो तुम उससे बहुत प्यार से बातें करके ये पूछ लेना कि आखिर उसके प्राण कैसे जा सकते हैं, उसे कैसे मारा जा सकता है। हर्ष के कहे अनुसार उस दिन चुड़ैल के लौटने पर सुनैना उसके पैरों की मालिश करने लगी। तेल लगाकर मालिश करते ही वह दुखी होकर रोने लगी। चुड़ैल ने तुरंत आंसुओं को पूछा और बोली, अरे बेटी, तुझे किस बात की कमी है जो तू रो रही है? क्या तेरा कुछ खो गया है? तो मैं ढूंढ दूंगी। कुछ टूट गया हो तो बनवा दूंगी। चांद और सूरज भी चाहेगी तो भी मैं तेरे लिए ले आऊंगी। तू बता कि क्यों रो रही है? माई, मैं सोच रही थी कि तू क्या हमेशा जिंदा रहेगी? अगर तू मर जाएगी तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? यही सोचकर आंखों में आंसू आ गए। इसमें रोने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। एक गांव में एक बड़ा सा कुआं है, उसमें बहुत सारे सांप हैं। उन सांपों के बीच एक घड़ा है, उसके अंदर एक हथौड़ी है। उस हथौड़ी से अगर कोई आदमी मेरे सिर में मारेगा तभी मेरी मौत होगी, नहीं तो मुझे कोई नहीं मार सकता। तुम्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। हर्ष और करीम मछली बनकर चुड़ैल की सारी बातें सुन रहे थे। उसके बाद सुनैना चुड़ैल से बोली, अरे माई, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर प्यार करती होती तो मेरे लिए धन संपत्ति भी लाकर देती। सुनैना की बात सुनकर चुड़ैल ने जहाँ जहाँ अपना धन छुपा रखा था सब जगहों के बारे में उसे बता दिया। शाम हुई तो चुड़ैल भोजन ढूंढने निकली। दोनों मित्रों ने आदमी बनकर उस गांव में जाकर उस कुएं से जैसे तैसे घड़ा निकाला और उसमें से हथौड़ी को निकाल लिया। हर दिन की तरह उस दिन भी चुड़ैल लौटकर आदमी की महक के बारे में बात करने लगी, पर सुनैना ने उसे यह कहकर शांत कर दिया कि मैं अकेली यही हूँ, चाहो तो मुझे खा लो। थोड़ी देर बाद चुड़ैल सो गई। हर्ष और करीम ने उस हथौड़ी से चुड़ैल के सिर पर मारा और फिर चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ मर गई। चुड़ैल के मर जाने के बाद हर्ष और करीम सुनैना और धन संपत्तियों को खोदकर अपनी नाव से अपने गांव वापस लौट आए। Thanks for watching.